नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ मनीषा कौचाले। आज हम देख रहे हैं कंपैरिजन वर्ड्स। कंपैरिजन बहुत ही नॉर्मल वर्ड है। कंपैरिजन, हम हर चीज़ को कंपेयर करते हैं। अगर हमको बिग स्मॉल, हम हमेशा कंपेयर करते कि ये मुझसे बिग है, ये उससे भी बिग है, ठीक है, ये स्मॉल है, ये उससे भी ये स्मॉल है, ये उससे भी स्मॉल है ना, ये टॉल है, ये उससे भी ज़्यादा टॉल है। ये ऐसे कंपेयर हम हमेशा करते रहते हैं। पर टॉल मुझसे भी ज़्यादा, मैंने तो बोल दिया मुझसे भी ज़्यादा टॉल है, उससे भी ज़्यादा क्या होता है ये, उससे भी ज़्यादा क्या होता है ये, बिग है, ये उससे भी ज़्यादा बिग है। उससे भी ज़्यादा मतलब क्या, हम क्या लिखेंगे उससे भी ज़्यादा के लिए, है ना, ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ तो वर्ड्स होते हैं, उससे भी ज़्यादा तो हम नहीं लिख सकते, है ना। तो उससे भी ज़्यादा जो होता है वो कंपैरिजन वर्ड्स। आज हमारा टॉपिक है कंपैरिजन। हमारा टॉपिक है आज का कंपैरिजन। ओके, अब एलिफेंट और हॉर्स सबने देखा है, एलिफेंट भी देखा है और हॉर्स भी देखा है, ठीक है। अब एलिफेंट बिग है या हॉर्स बिग है, कौन बताएगा मुझे। एलिफेंट बिग है, ठीक है। तो अब मैंने बोला एलिफेंट बिग है, बोल दिया मैंने, तो एलिफेंट इज बिग। हॉर्स से, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इंग्लिश में हम उसे कैसे समझेंगे और कैसे लिखेंगे। एन एलिफेंट, देखिए सब लोग, मैं क्या यूज कर रही हूँ, एन एलिफेंट इज बिगर देन अ हॉर्स। एलिफेंट इज बिगर देन हॉर्स। अब इनमें मैंने क्या यूज कर दिया, अब हम यहाँ पे किस किस के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, एलिफेंट के बीच में और हॉर्स के बीच में। अगर हमें कंपैरिजन कुछ करना है तो हमें दो चाहिए है, दो एनिमल्स चाहिए, दो वस्तु थिंग्स चाहिए, दो मेन चाहिए, या दो पर्सन चाहिए, टू पर्सन्स चाहिए, टू मैन्स, एनीवेयर, टू बॉयज एंड गर्ल्स, या टू गर्ल्स, टू बॉयज, टू एनिमल्स, टू थिंग्स। ओके, ऐसे कोई भी टू चीज़ें हमें चाहिए कंपेयर करने के लिए, नहीं तो हम सिंगल से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। हमने यहाँ किया एलिफेंट और हॉर्स से कंपेयर, एंड एलिफेंट इज बिगर देन हॉर्स। अब हमने यहाँ यूज कर लिया बिगर, ER लगा दिया इस सेंटेंस में, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस एक और देखते हैं, अमित इज टॉलर देन अर्जुन। अब यहाँ पे टू इसमें कंपैरिजन कर लेते हैं, अमित इज टॉलर देन अर्जुन। ओके, अब यहाँ भी हमने टॉलर ER यूज कर लिया। अब हमने यहाँ अमित और अर्जुन से कंपैरिजन किया, अमित और अर्जुन के बीच में कंपैरिजन किया, और हमने यहाँ ER यूज किया, और साथ में देन भी यूज कर रहे हैं, हम साथ में हम देन भी यूज कर रहे हैं। बहुत बार हम ER देन ये दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, और एक वर्ड और यूज करते हैं, मोर। अ टाइगर इज मोर डेंजरस देन अ वुल्फ। एक और लिखते हैं, अ टाइगर इज मोर डेंजरस देन अ वॉल्फ। अब यहाँ मोर यूज हुआ,
ठीक है। तो जब हमको दो चीज़ों के बीच में, टू थिंग्स के, टू एनिमल्स, टू पर्सन्स, किसी के दो इसके अंदर हमको इसके अंदर कंपैरिजन करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं टू थिंग्स के। अगर हमको बीच में अगर बिटवीन हमको कंपैरिजन करना है तो हम ER के साथ देन और मोर वर्ड्स का यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए। जैसे हमने यहाँ यूज़ किया बिगर, टॉलर, एडजेक्टिव के साथ हम ER और देन और मोर का यूज़ करते हैं। तो हम कंपैरिजन इस तरह से इसमें करते हैं। अगर सपोज टू बी हमारे पास तीन चीज़ें हों और अगर हमें उसे कंपेयर करना हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास तीन चीज़ें हों तो हम उसे कैसे कंपेयर करेंगे। तीन से ज़्यादा भी हो सकती हैं और तीन भी हो सकती हैं, है ना। यहाँ तो हमने दो चीज़ों के बीच में किया तो हमने ER और देन और मोर का यूज़ कर लिया। पर अगर तीन हो, 3 थिंग्स हो, 3 एनिमल्स हो, 3 पर्सन्स हो, 3 यानी कुछ भी 3 हो तो हम उसका कंपैरिजन कैसे करेंगे, चलिए अब हम वो देखते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं 3 थिंग्स के बीच में। सपोज टू बी हमारे पास ये 3 बुक हैं, ये 3 बुक हैं, ये 1, 2 और ये 3, ये 3। अब इसमें से ये वाली बुक जो है सबसे ये है, बड़ी है और हेवी है। ये वाली बुक सबसे बड़ी है और हेवी है। बाकी ये बुक्स जो हैं, ये सारी बुक्स थोड़ी सी कम हेवी, ये नहीं के बराबर, है ना। तो अब ये 3 बुक्स हैं और इसके बीच में हमें कंपैरिजन करनी है। तो समझ लीजिए द डिक्शनरी इज द हेवीएस्ट बुक। अब हम कैसे करेंगे इसका सेंटेंस, 3 बुक्स का है। द डिक्शनरी is the heaviest EST heaviest book। अब ये जो सेंटेंस है हेवीएस्ट, द डिक्शनरी इज द हेवीएस्ट बुक, तो वो जो 3 बुक्स मैंने आपको दिखाई थी उसमें ये कंपैरिजन कर रहा है और बोल रहा है द डिक्शनरी इज द हेवीएस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट, सबसे ज़्यादा हेवी डिक्शनरी बुक है, हेवीएस्ट। ओके। इसी तरह अगर हमारे क्लास में 3 गर्ल्स हैं और उसमें हमको बीच में कंपेयर करना है, ओके। सपोज टू बी मेरी क्लास में है काशवी है, शिल्पी है और एक और कोई है, भाविनी है। ये 3 गर्ल्स हैं। इसमें से सबसे सबसे लंबी, सबसे ऊंची गर्ल कौन सी है, तो अब मुझे बोलना है टॉल, सबसे टॉल कौन सी गर्ल है। तो मैं बोलूँगी, सपोज लीजिए कि काशवी जो है सबसे टॉलेस्ट है, तो EST लगा दूंगी मैं, टॉलेस्ट। तो मैं लिखूंगी काशवी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। जो काशवी है वो टॉलेस्ट गर्ल है क्लास में। अब इसमें हमने 3 गर्ल्स के बीच में कंपैरिजन किया। हमारे पास एक काशवी थी, एक थी हमारे पास क्या नाम बताया था, एक शिल्पी थी, चलिए ले लेते हैं, और एक है, समझ लीजिए हम, क्या नाम बताया था मैंने, कोई भी गर्ल ले लेते हैं,
मोना ले लेते हैं, मोना। इसमें सॉरी काशवी सबसे टॉलेस्ट है। ओके, तो हमने इन 3 गर्ल्स के बीच में से कंपैरिजन किया और यहाँ EST वर्ड यूज किया। ओके, तो जब हमको 3 के बीच में करना है तो हम EST वर्ड यूज करते हैं, और जब 2 के बीच में करना है तो ER वर्ड हम यूज करते हैं। अब बहुत बार जैसे हमने वहाँ पे किया था, जब 2 के साथ हमने यूज़ किया था, 2 थिंग्स के बीच में जब हमने कंपेयर किया था तब हमने वहाँ मोर वर्ड यूज़ किया था, और यहाँ पे भी हम मोर वर्ड या मोर या मोस्ट वर्ड हम यूज़ करते हैं। अब जैसे हमको बोलना है कि हमारे क्लास में इतने सारे बॉयज़ हैं, 3-4 बॉयज़ में से हमको कंपैरिजन बतानी है कि रोहन जो है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बॉय है क्लास में। ओके, अब 3 बॉय ले लिए, जैसे मैंने 3 गर्ल ले ली थी वैसे ही। अब चलिए ये 3 बॉय की जगह हम 3 गर्ल ही ले लेते हैं। अब इन 3 गर्ल में से काशवी, शिल्पी और मोना, अब मुझे इसमें बोलना है मोना इज़ अ सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट गर्ल मोना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे मोना इज द मोस्ट हम क्या लगाएंगे, मोस्ट इंटेलिजेंट चाइल्ड इन द क्लास, या मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। तो ये हो गया हमारा 3 थिंग्स में अगर हमको कंपैरिजन करना हो तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, EST और मोस्ट, और 2 में अगर हमको करना हो तो ER और मोर देन। ओके, तो ये हमारे हुए कंपैरिजन के लिए वर्ड्स। अब इसके आगे हमारे इसी से हमारी डिग्रीज फॉर्म होती है, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्रीज, जिसे हम बोलते हैं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज हम इसी से बनाते हैं और वर्ड्स के बीच में हम वो यूज़ करते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम वो डिग्रीज के कुछ वर्ड्स देखेंगे जिनको हम कंपैरेटिव और उस डिग्री में हम उसकी लिस्ट बनाएंगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री की, और आगे हम वो आने वाले वीडियो में वो हम देखेंगे। ये वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि इसको ER, EST, मोर और मोस्ट हमें कब लगाना है और हमें उसे कैसे यूज़ करना है वर्ड्स के साथ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी डालिए, और मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं। जो आपको कोई क्यूरीज पूछना हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, उसके लिए आपके लिए बेनिफिट रहेगा। 9685535129 इस नंबर पे आप कॉल करके मुझसे कोई क्यूरीज है, कोई प्रॉब्लम्स है तो भी आप शेयर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।